गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज की तपिश से धरती झुलस रही थी। चारों ओर धूल ही धूल उड़ रही थी। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कुएं और तालाब तक सूख चुके थे। नदी भी अपना दम तोड़ चुकी थी। गांव के बुजुर्ग चिंतित थे, बच्चे प्यास से तड़प रहे थे और जानवर मरे जा रहे थे। पानी के अभाव में खेती तो पहले ही चौपट हो चुकी थी। पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था। इसी गांव में एक किशोर लड़का था, नाम था मोहन। मोहन के मन में हमेशा से यह जिज्ञासा रहती थी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि गांव में पानी की समस्या हल हो सके। वह अपने दादा से अक्सर पानी की कमी के बारे में सवाल करता था। उसके दादा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे, हमेशा उसे धैर्य रखने और समाधान ढूंढने की सलाह देते थे। एक दिन मोहन ने ठान लिया कि वह पानी की तलाश में निकलेगा। वह अपने माता-पिता से आशीर्वाद लेकर और दादा से कुछ पुरानी कहानियां सुनकर यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास बस एक घड़ा था, जिसे वह पानी से भरने की उम्मीद में ले गया था। गांव से बाहर निकलते ही उसे सूखी जमीन और जले हुए पेड़ मिले। चलते चलते उसने एक बूढ़े साधु को देखा, जो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। मोहन ने उनके पास जाकर पानी के बारे में पूछा। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, पानी वहीं मिलेगा जहां जीवन है। जीवन को ढूंढो, पानी तुम्हें मिल जाएगा। मोहन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिला दिया और आगे बढ़ गया। चलते चलते मोहन एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ चिड़िया बार बार एक ही दिशा में उड़ रही थी। उसे याद आया कि उसके दादा ने कहा था, जहां पक्षी इकट्ठा होते हैं, वहां पानी जरूर होता है। यह सोचकर वह चिड़ियों का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक संकरी गुफा के भीतर नमी थी। उसने अंदर जाकर देखा तो वहां से पानी टपक रहा था। मोहन ने अपने घड़े में पानी भरा और खुशी से झूम उठा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। गांव को बचाने के लिए उसे कोई स्थायी समाधान चाहिए था। मोहन की यात्रा आगे बढ़ी। वह रेगिस्तान की ओर बढ़ा, जहां उसे पानी का एक और स्रोत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन रेगिस्तान में चलते चलते उसकी हालत खराब होने लगी। गर्मी असहनीय थी और उसके पास पीने का पानी भी खत्म हो गया था। वह थककर रेत पर गिर पड़ा। तभी एक ऊंट सवार उसके पास आया। वह एक खानाबदोश था, जो रेगिस्तान में रहता था। उसने मोहन को पानी पिलाया और उसकी सहायता की। मोहन ने उसे अपनी यात्रा के बारे में बताया। उस खानाबदोश ने कहा, पानी की तलाश आसान नहीं है, लेकिन जो इसे ढूंढने का साहस करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी बातें सुनकर मोहन को नई ऊर्जा मिली। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दिन बाद मोहन को एक पुराने साधु से मिलने का मौका मिला, जिसने उसे एक प्राचीन नक्शा दिया। यह नक्शा एक प्राचीन जल स्रोत की ओर इशारा करता था, जो वर्षों पहले सूख चुका था। मोहन ने उस स्थान को खोजने की ठानी। वह गांव वापस लौटा और अपने दादा से इस नक्शे के बारे में चर्चा की। दादा ने बताया कि यह वही स्थान हो सकता है, जहां उनके बचपन में एक विशाल कुआं हुआ करता था, लेकिन अब वह मिट्टी में दब चुका था। मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको उस स्थान पर ले गया। उन्होंने खुदाई शुरू की। कई दिनों तक कड़ी मेहनत के बाद अंततः पानी की पहली बूंद जमीन से निकलनी शुरू हुई। यह देखकर सभी खुशी से झूम उठे। धीरे धीरे पानी का बहाव बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में वहां एक नया कुआं बन गया। गांव वालों ने खुशी से नाचगाना किया और मोहन को धन्यवाद दिया।
गांव के बड़े बुजुर्गों ने मोहन की इस उपलब्धि को एक मिसाल बताया और तय किया कि इस नए कुएं की देखभाल पूरे गांव की जिम्मेदारी होगी। गांव में एक जल प्रबंधन समिति बनाई गई ताकि भविष्य में पानी की समस्या न हो। मोहन को यहीं रुकना मंजूर नहीं था। उसने आगे सोचा कि गांव में स्थायी पानी की व्यवस्था कैसे हो। उसने तय किया कि गांव के पास से बहने वाली सूखी नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। गांव के सभी लोग एकजुट हुए और मिलकर नदी की सफाई करने लगे। उन्होंने आसपास के जंगलों में और अधिक पेड़ लगाने शुरू किए ताकि बारिश हो सके और नदी में पानी लौट आए। कई महीनों की मेहनत के बाद गांव के लोगों को सफलता मिली। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और सूखी नदी में पानी बहने लगा। अब गांव को न केवल पीने का पानी मिला बल्कि खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो गया। मोहन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हम धैर्य और मेहनत से किसी समस्या का समाधान ढूंढें, तो कुछ भी असंभव नहीं। जल ही जीवन है और इसे बचाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। गांव में अब कभी पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि वहां के लोगों ने समझ लिया कि पानी का महत्व क्या है और उसे कैसे संरक्षित रखना चाहिए। मोहन का यह साहसिक कार्य एक मिसाल बन गया और उसका नाम सदैव गांव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।